ओम शांति जी। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? याद कैसे रहेगा मृदुल का नाम जब चार्ट ही नहीं भेजता है? हाँ, क्यों आए थे ग्रुप में? भैया मुझे भी ग्रुप में ले लो। क्या हुआ, स्कूल ज्यादा पढ़ाई हो रही है? हाँ, ओहो बहुत बर्डन है। कितने साल के हो आप? 7 साल के। पढ़ाई का बहुत बर्डन है ऐसे? और फिर चार्ट क्यों नहीं भेजते? उधर क्या देख रहे हो? कुछ किया होगा तभी तो भेजेंगी हो। 2-3 दिन तो फुल हाई फाई रहा, फिर गायब। अच्छा, आज योग किया? हाँ, योग किया? कितना? मम्मी के फेस पे लिखा है 1 घंटा। बहुत बढ़िया। चलो, कि आप योग करना चाहते हो, योग करो। क्लास तो बाद में भी सुन सकते हो, चलते फिरते भी सुन सकते हो। अगर योग लग रहा है तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, अगर जिसका योग लग रहा है इस समय 9 से 10 तक, क्लास तो बाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर साथ में संगठन में बैठने का अलग महत्व है। वो आप अपने आप समझो, आपको यहाँ बैठ के फायदा होता है या बाद में सुनने के बाद फायदा होता है। लेकिन अगर योग लग सकता है मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं है। फिर तो मैं अकेला भी क्लास चला सकता हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि सब योग कर रहे हैं तो मैं अकेला भी चला सकता हूँ इसे। हाँ, फिर मैं योग करूंगा बैठ के। कितना किया? ओके। 2 दिन डाटा, आज गायब हो गए भाई साहब। पार्थ अंकल। अच्छा चलो, ओके। तो आज बाबा ने एक चीज आप लोगों से शेयर करनी होगी। आप सबको भी पता चला होगा ना कि आजकल यज्ञ में थोड़ी सी हलचल चल रही है। कोई बात हुई है ऐसी यज्ञ को लेके, तो सब लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं। तो ऐसे कुछ डिस्टरबेंस हुआ है। तो कभी भी कोई भी बात ऐसी आती है और लोग स्पेशली पॉइंट आउट करते हैं, देखो तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी में क्या चल रहा है, तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी में क्या चल रहा है। एक चीज, हाँ हाँ, न्यूज, हाँ हाँ। तो कोई भी प्रकार की न्यूज है, कोई भी हलचल है, और वो सीधे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में ये चल रहा है, तो आप सिंपल सी कहो कि क्या उनकी लाइफ सिर्फ ब्रह्मा कुमारी थी? आप किससे ऐड ऑन कर सकते हो अपनी, आप कौन से प्रोफेशन में हो? तो वो कहेगा मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेस में हूं, मैं खाली बैठा हूं। तो क्या अगर आप बिजनेस में हो तो सिर्फ बिजनेस से ही आपकी लाइफ, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, आपकी कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है? 1000 तरह की बातें होती हैं। क्योंकि ब्रांड नेम लगाने से प्रोडक्ट अच्छा बिकता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का नाम लगा दिया। ऐसे ही कोई भी बात हुई हो, क्या में तो जाना ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक है। क्या हुआ, कोई भी बात पता चलती है, सपोज टू भी हमने ये कहते भाई तुम्हारा भाई ब्रह्मा कुमारी वाला वहां पे है, वो ऐसे ऐसे गड़बड़ कर रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी में स्कूल में होने का मतलब ये थोड़ा ही हर बच्चा फर्स्ट ही आएगा या पास ही होगा। ठीक है, तो आप क्यों, आज तक ब्रह्मा कुमारी ने 87 ईयर्स में कितनी उपलब्धियां प्राप्त की पता है आपको? एक भी बता दो आप तो मैं इस न्यूज को सही मान लूंगा। लेकिन जिसका जैसी दृष्टि होती है वैसे वो पॉइंट आउट करता है, जिस दृष्टि को, यानी कि आप कमियां ही देख रहे हो। सपोज तो भी आपको कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा देखा आपके ब्रह्मा कुमारी में ये हो रहा है, तो आप बोलो मौसी जी पता तो आपको 10 साल से है कि हम ब्रह्मा कुमारी में, तो 10 साल से और भी खबर पता चली होंगी, वो तो शेयर नहीं करी आपने, ये क्यों करी है? जिनमें ताकत नहीं होती वो कमियां निकालते हैं, जिनमें चलने की ताकत नहीं होती ना वो कमियां निकालते हैं। अरे क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, सब बाबा ऐसी हैं, सब संस्थाएं ऐसी हैं, सब जगह ये होता है। हाँ होता है, होता है, बाहर नहीं होता जहां आप कर रहे हो। कौन बच्चा स्कूल में कैसा पढ़ रहा है, हर एक के पीछे एक टीचर 60 बच्चों को नहीं संभाल सकती, या 140 देशों में। तो वो घर पे उन्होंने क्या किया है, क्या संस्कार हैं, क्या बातें हुई हैं, कुछ नहीं पता। बस आप एक पॉइंट आउट, क्योंकि अखबार वालों ने लगा दिया, क्या अखबार वाले संविधान है कि उन्होंने लगा दिया तो सही होगा।
तो कभी भी आंसर देना हो दृढ़ता से, अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अगर सामना भी करना पड़े ना, सत्यता प्लस सभ्यता। तो यही तो बात बोलनी है ना, यही तो बोलनी है भाई। उनको आपने बोला है कि ब्रह्मा कुमारी इसका ये भाई ने ये कर लिया, मान लिया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका वो भाई कर क्या रहा था, खा क्या रहा था, पी क्या रहा था, बात किससे कर रहा था, कैसी बातें कर रहा था, क्या चीजें देख रहा था, कहाँ घूमने जा रहा था, किससे उसके कैसे संबंध थे, किसको क्या दे रखा था, किससे क्या ले रखा था, कुछ नहीं पता। लेकिन सिर्फ वो ब्रह्मा कुमारी की कड़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ब्रांड है, ब्रांड है तो खबर अच्छी बिकेगी, बस, और कुछ भी नहीं है। तो दृढ़ता से जवाब देना है, ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या ये, कुछ नहीं। ओके, अच्छा चलो, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे आजकल। अच्छा, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अल्प की बात है। तो दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी क्योंकि ये गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। गुह्य ज्ञान सबको मिल रहा है, सारी दुनिया को गुह्य ज्ञान मिल रहा है। किसी को पसंद नहीं है, हमें नहीं जाना पसंद है, वो नहीं आते। किसी को ये पसंद नहीं है कि उनके साथ वाले जाएं, युगल, ठीक है, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, तो युगल वाइफ को नहीं जाने दे रही, वाइफ युगल को नहीं, मतलब युगल युगल को नहीं जाने दे रहा, युगल युगल को नहीं जाने दे रहा है, या दोनों जा रहे हैं लेकिन दोनों वहां शांति प्राप्त करके आ जाते हैं। हमें ज्यादा चीजों से मतलब नहीं है, हमें अच्छा लगता है बस इतना। गुह्य ज्ञान उन्हें मिल रहा है, गुह्य ज्ञान इनको भी मिल रहा है जो सारे मधुबन में बैठे हैं। आधे कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे, आधे चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे। गुह्य ज्ञान उन्हें भी मिल रहा है जो एक एक शब्द को पीना चाहते हैं। फिर गुह्य ज्ञान उनको भी मिला जो एक एक शब्द को पी कर उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये गुह्य ज्ञान तुम्हें मिलता रहता है, सबको मिल रहा है, लेकिन ये गुह्य ज्ञान मेरे अंदर आता रहे, मुझे मिलता रहे, मुझे ये गुह्य ज्ञान जो इसकी गुह्यता ये पता चलती रहे, उसके लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना, ये टॉपिक था। कि हमें गुह्य ज्ञान मिलता रहे तो उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। मिलता रहे, दे तो सबको रहे हैं, मुझे मिलता रहे। हाँ? कितने लोग जाते हैं सागर में सुबह से शाम तक, कोई घूमने जा रहा है, कोई फिरने जा रहा है, कोई साइट सीन में जा रहा है, कोई गश्त लगाने जा रहा है, कोई चोरी करने जा रहा है, कोई मछली पकड़ने जा रहा है। तो खजाना कौन ढूंढ के लगाएगा? जो डाइव लगाएगा। तो दिन प्रतिदिन मुझे ये गुह्य ज्ञान मिलता रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है बताओ? लिखा है तो हमारे शब्द रेगुलर आता है, लेकिन अलग अलग महत्व है। नियमों का बहुत महत्व है, नियमों का बहुत महत्व है। इसमें मैंने लिखा है नियम प्लस भावना, नियम प्लस भावना। जितना शक्तिशाली हमारा नियम होगा और फिर जितनी भावना से हम उसे कर रहे हैं। शिव भगवान आज आज की मुंडली में बताओ क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो बात जो बाबा खुद कहता है उसको क्रॉस किया है बाबा ने आज। देखो इतना बड़ी बात थी, और मैं तो हमेशा यही बात कहता हूं, मैं तो सुन के खुश हो गया। बताओ क्या था? नियम प्लस भावना। हाँ हाँ, देखो देखो, मिल जाए तो देखो। हाँ, और उसके आगे क्या था शब्द? हट करके, हट से बैठो, हट से। बाबा कह रहा है हट योग नहीं करना है, बाबा खुद कह रहा है हट से करो। एकलव्य मना कर दिया, द्रोणाचार्य अंकल ने क्या किया? फिर द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? ठीक है, भावना यही मेरा गुरु है, और प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो अगले व्यक्ति ने परफेक्शन का ये लेवल प्राप्त कर लिया था कि सिर्फ तीर निशाने पे नहीं थे, कितना वो निशाने के अंदर धसने चाहिए वो भी था। जो वो कुकर था, वो जो कुत्ता था, उसके एक जरा सी स्किन भी नहीं छिली, और मुंह भी पूरा, इतनी शार्पनेस आ गई। मतलब अब ये पूरी फिजिक्स है, ये पूरी फिजिक्स है। ये सिर्फ ये नहीं है कि रस्सी में लगाया और छोड़ दिया। यहां से हम रॉकेट छोड़ दें, किस ऑर्बिट में भेजना है, कितने डायरेक्शन पे भेजना है, कितने डिग्री पे भेजना है, एग्जैक्ट वो भी फेल हो जाते हैं। और वहां देखो एकलव्य भैया क्या कर रहे थे, किस आधार पर? अगर हम नियमों से चलते रहे। हमारे बहुत सारे ब्राह्मणों को आजकल डर लग रहा है,
पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, होगा कि नहीं होगा, और भी तो चले गए, इतने साल हो गए, इतना सब कुछ है, और कितनी बड़ी बड़ी क्लासेस करा रहे, कोई मधुबन निवासी है, कोई सेंटर निवासी है, कोई जोन निवासी है, कोई जोन का मालिक है, कोई मधुबन का, सब जगह बड़ी बड़ी पोस्टें है ना। हम कहाँ हैं, छोटे से घर में रहने वाली एक माता, एक कुमारी, जो आधा टाइम तो घर व्यवहार में ही निकाल देती है। डजेंट मैटर, कुमार 8 घंटे तो सेवा में निकाल देता है, बिजनेस में निकाल देता है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। इस रेस की खूबसूरती यही है कि सबके ट्रैक्स अलग है। नॉर्मली रेस एक ही ट्रैक पे होती है ना, सारे एक साथ भागो, यहाँ पे सारे अपने अपने ट्रैक पे भाग रहे, आखिर में रिजल्ट पता चलेगी, आखिर में रिजल्ट पता चलेगी, भाई ये किधर से निकल के आया, इत्तू सा किसकी कुर्सी के नीचे से निकल के वो आगे भाग गया, समझे। तो नियम और फिर उसमें भावना, शिव भगवान आज की मुरली में करना है, करना है, हट से बैठो। कल आप पूछ रहे थे ना, बाबा ने आज आंसर दिया मुरली में, परसों पूछे थे, लोग कहते हैं सो रहे हैं, रूम में सो, ये सो, हट से बैठो, ठीक है, बाबा के सामने जाके। सुबह 2 बजे बाबा ही खुद गए, भाई तू फिर आ गया सोने, तो बाबा को ही कहो, सुधर जाए दुनिया न सुधरेंगे हम, तुम्हारी कसम। ठीक है, इधर साइड में बैठ, ठीक है, बैठ जा। आज हम यहाँ गए थे, मुझे आज चांस मिला यहाँ पर अधर देवी जाने का। मैं पहली बार गया हूँ 13-14 सालों में, हालांकि मैं तो हजारों बार निकला हूँ यहाँ से। तो हर तरह का व्यक्ति आ रहा था, हर तरह का व्यक्ति, कोई इधर कोने में बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बहुत मेकअप किए हुए, कोई बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबके लिए अकोमोडेशन है वहाँ। अकोमोडेशन माना आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ठीक है। तो बैठो बैठो, लगेगा, ऐसा क्यों नहीं लगेगा। मैं तो हमेशा पहले, बहुत पहले एग्जाम्पल देता था, अभी भी आज रिवाइज कर देता हूँ। आपके घर पे एक भिखारी आ रहा है, रोज 10 दिन तक आ रहा है, नहीं माता जी दे दो, नहीं है ना, गुस्से में भगा दिया, ऐसे भगा दिया, ऐसे भगा दिया, नहीं है ना, भाग जाओ, माता जी दे दो ना प्लीज, एक रोटी दे दो ना। आप क्या करोगे 10वें दिन, 15वें दिन, महीनेवें दिन दे देंगे कि कोई बात नहीं भैया, ये ले लो, अब मत आना, परेशान मत करो, लेकिन दे दोगे। यहाँ प्यार का सागर बैठा है, उसके काम के लिए बैठे हैं, उसके लक्ष्य में साथ देने के लिए बैठे हैं, उसे नहीं पता। लेकिन शिव भगवान वहां आज की मुरली में मेहनत है। तो मेहनत किस चीज की है? मेहनत है अपनी भावनाओं को दिखाने की। हम करना चाहते हैं, पापा मैं MBA करना चाहता हूं, भाई तेरे पे 10वीं मुश्किल से हुई है, 12वीं में मैंने मास्टर को पैसे दिए थे, तू कह रहा MBA करेगा? नहीं पापा मुझे करनी है, नहीं पापा मुझे करनी है। इतने में आपने फॉर्म लेके कंपटीशन निकाल दिया, पापा ने देखा अरे यार ये तो कमाल की बात है, यकीन ही नहीं है। तब बाप पूरी मेहनत लगाएगा। जब आप रिजल्ट दोगे, देखा ना अभी एक भाई का हुआ है, 12th फेल था, वो UPSC क्लियर किया उसने। हाँ भाई साहब कहाँ पहुंच गए? रियल स्टोरी है। एक भाई था, 12वीं फेल हुआ था, अभी उसने UPSC क्लियर किया है, वो मूवी का नाम है, वहां कहाँ पहुंच गए आप? ठीक है। तो कभी भी, और मैं तो, मेरा ये पर्सनल कोट है, मैं इसे बार बार रिवाइज करता हूँ, 1000 बार रिवाइज करता हूँ, सफलता की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र की। 60 साल की उम्र में भी आप, जो आपके दोस्त हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े नौकरी पे हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज में हैं, आप 60वें साल में, 60वें साल तक आप फेल हो, 1 साल कोई आपके सक्सेस का निकल जाए, तो आप उन सब के, एक के नहीं, उन सब का टोटल करके भी वो आपके कवर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे मैं कई बार देखता हूं, प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, जब उनके दोस्तों की शादी हो रही होगी, बच्चे हो रहे होंगे, हैं, उसको देख रहे, अरे यार नरेंद्र कहाँ घूम रहा है यार, तो ये कुछ नहीं होता इन सब चीजों में, अपना बीवी बच्चे पाल, ये कर वो कर। और आज
ये पॉसिबिलिटी है कि कई कई महीने तक उन्हें लाइन में लगना पड़े वो उस पर्सनैलिटी के सामने। ऐसे ही देखो अभी राहुल गांधी जी स्ट्रगल तो कर ही रहे ना, लगभग 20-30 चुनाव हार गए, लेकिन अगर बन गया व्यक्ति तो लोग उसी की मिसाल देंगे, वो इतिहास बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं उस बंदे से, लड़ना नहीं छोड़ता है। फिर सब किसी भी तरीके के, कोई पर्सनैलिटी है मैं उनके बारे में ज्यादा, दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूं जितना मुझे जानना चाहिए। जो लोग उनको ये बोल देते हैं कुछ भी ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं, क्योंकि सब लोग न्यूज से उठाते हैं सारी ना, वो इसको कहते हैं पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ कहते हैं, पोस्ट किया हुआ ट्रुथ, हम जिसको सच मान लेते हैं जबकि वो होता नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं। 90% जो लोग राहुल गांधी जी को इधर उधर कुछ ये भी डिफेम है जो भी कर रहे हैं, 90% उनकी क्वालिफिकेशन नहीं जानते होंगे। वो जो उनके पास डिग्री है ना, वहां लोग पढ़ने के सपने देखते हैं, और वो बंदा वहां से पढ़ के आया, फिर कैसे भी पढ़ के आया वो बात अलग है। खैर, तो सिंपल सी बात यह है कि सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए आपकी सक्सेस की कोई उम्र नहीं है। आपका 10 साल हुआ है, 20 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, ट्रायल में हो, समर्पित हो, सेवाधारी हो, गृहस्थी हो, माता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस दिन सेकंड में वो जीवन मुक्ति का क्लिक होगा कि अब मुझे निश्चय हो गया। योग की तो बात है, योग में आ गई आपको एक टचिंग आ गई, जैसे जगदीश भाई जी को आई थी, बैठे थे, कोर्स पूरा हुआ, एक संकल्प आया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, दादियां धक्के दे दे के बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि भाई ये हमारी तो परिस्थिति, क्योंकि भाई तुम्हारी परिस्थिति मेरी भी परिस्थिति थी। पता है ना जगदीश भाई की कहानी, दिल्ली में जी मुझे तो यहीं रहना, ये कह रहे भाई ऐसे नहीं रहते, हम माताएं बहनें रहती हैं, ये कह नहीं आप भी तो रहे हुए हो, मैं भी रहूंगा, ये कह भाई हमारी अलग परिस्थिति, तो जगदीश भाई की मेरी भी अलग परिस्थिति है। दादी ने कहा कि जा भाई, दूसरी दादी को बोला जाओ संदेश लेके आओ, भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है। इतने में बाबा का लेटर आ गया, इतने में बाबा का लेटर आ गया, बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो। उससे पहले तलाश थी, उससे पहले तलाश थी, सुबह सुबह निकल गए भगवान की तलाश में, उन्हें लगा भगवान मिलेगा, जंगल में चले गए, दलदल में गिर गए, दलदल में गिर गए, कोई था ही नहीं। और फिर बाबा की मतलब भगवान की ऐसी याद आई, तो जगदीश भाई हंसते हुए बोलते थे, उस दिन दलदल में मैं गिरा और नीचे जाता जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है तो भगवान से मिल ही जाऊंगा। हाँ ठीक है ना, लेकिन देखो उसने अपना कमिटमेंट शो किया। कहां से? मुल्तान से चल के कराची आना छोटी मोटी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटे से भाई आपको एक छोटा सा कोर्स करना है आईटी का 2 महीने का, क्या आप सारा सामान बस्ता उठा के जाओगे दूसरे शहर में? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अनटिल और अनलेस आपके करियर पे बात ना आ जाए। डेडिकेशन। तो सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, और इस चीज को समझ लेना। ये नहीं है कि आपको अभी 10 साल लगेंगे संपूर्ण बनने, हो सकता है कल सुबह अमृत वेला कोई ऐसा संकल्प आ जाए जिसमें ये समझ में आ जाए कि ये परम वैराग्य की अवस्था है, और वहीं से ही यात्रा शुरू, अगले 2 महीने में भोग। पॉसिबिलिटी है एग्जाम्पल है यज्ञ में। दादी जानकी जी की कजन मेंटली रिटार्टेड थी, माँ बाप को पसंद नहीं था, किसी तरीके से बड़ा किया और पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं, बड़ा हो गया, पालना तो था ही, बच्चा था, कहाँ फेंका जाए, शादी करवा दी, पति ने छोड़ दी, बहुत दुख हुआ। तो फिर ये सत्याग्रह ये कांग्रेस वालों का चल रहा था, कांग्रेस में भर्ती होगी, वहां पे भी किसी काम के लिए उन्होंने भी छोड़ दिया, दुखी रहती थी बहुत। दादी जानकी जी को बहुत दया आई, दादी जानकी जी उठा के ले आई बाबा के पास कि बाबा ये आपकी है, और बाबा ने जो प्यार दिया उसे, उसने जो कवर किया। पागल, आधी पागल, हाफ माइंड तो देखे होंगे ना आपको, जो पागल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो समझदार है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो हाफ माइंड है पता ही नहीं कब कहां को निकलेगा, आप समझ के बैठेंगे भाई ऐसे ही बैठा रहेगा, इतने में उठा के किसी को टेक दिया। बाबा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि जैसे मम्मा बैठती थी ऐसे करके कमर पे हाथ रख के ऐसे ही बैठती थी। बाबा की झोपड़ी की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। बाबा का थाली में अगर खाना नहीं छोड़ता था तो खाना नहीं खाती थी, इसलिए बाबा थाली में एक्स्ट्रा खाना लेता था।
लास्ट के दिनों में जब यहाँ आई, हल्का सा बुखार हुआ, शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ते हुए आत्मा प्रेशर करती है, प्रेशर लेती है। नॉर्मली ये आप कभी भी देखेंगे तो जो भी बॉडी होती है, जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका टॉयलेट निकल जाता है, प्रेशर लेती है। तो बाबा साफ कर रहे हैं। दादी जानकी जी नर्स थी, बाबा मैं साफ करती हूँ ना, तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि इसका सब कुछ मैं हूं, इसका सब कुछ मैं हूं। ये किसके लिए कहानी हो रही है? अगर मैं अपने शब्दों में यूज करूं, पागल के लिए। ये वो नहीं है जिसने ये कहा कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगी, बाप समान बनूंगी और मैं दिन रात सेवा कर रही हूं और नीचे से उठा उठा के दिन में 4-4 10-10 चक्कर लगा रही हूं, वहां से कोई आ रहा है। एक भोली दादी जो 24 घंटे भंडारे पे बैठी है, एक दादी प्रकाशमणि कभी इधर कभी उधर घूम रही है। एक पागल आत्मा, ऑन द बेसिस ऑफ भावनाओं के आधार पर समर्पण। उसको समझ में आ गया इसने मुझे सच्चा प्यार दिया, और वो अपनी भावना से जितना बन पड़ा वो करती रही, और वो नंबर 1 में थी। अकेली ऐसी आत्मा है जिसको ब्रह्मा बाबा ने कंधा दिया, मम्मा को भी नहीं दिया। अकेली ऐसी आत्मा है जिसको बाबा की ड्रेस पहनाई गई, अंत में साड़ी नहीं पहनाई गई। देखो, तो यहां होते हैं चमत्कार, यहां होती है पॉसिबिलिटी। पर पता नहीं ड्रामा की है या किसकी भावी है, हमें हिस्ट्री से इतना दूर रखा जाता है कि सब कुछ चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, भाई जी की क्लास, बहन जी की क्लास, दादी जी की क्लास, कोई हिस्ट्री सुना ही नहीं रहा। और उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, तुम्हें कोई क्लास कराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, सब अपने अपने मोबाइल में 128 GB का कार्ड वहीं देता है, भाई ही देता है, संजय भाई। उससे बोलो भाई जी हमें जो भी आपका सपोर्ट करता हो उसमें हिस्ट्री की क्लासेस भर के दे दो, और जो खाली टाइम है उसमें सुनो। अलग से टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। खाली टाइम, आप रूम में हो, कोई अपनी कबट वगैरह साफ कर रहे हो, हिस्ट्री, हाँ। तो सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, और जिस लेवल पे और जिस भावना पे आप कर रहे हो और जिन परिस्थितियों में कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है मैं तो यहां बैठा हूं मुझे इतनी सुननी पड़ती है, आप तो बाहर हो मैदान में, आपको तो लोग क्या क्या नहीं कहते होंगे। हमें कह देते हैं यहाँ लोग, जो ज्ञानी है, जो योगी हैं, जो जिन्हें पता है भगवान का लक्ष्य क्या है, वो बोल देते हैं क्या दिखाता घूमता है तू ये डायरी, क्या करोगे इतनी क्लास करा के, बन गए ब्रह्मा बाबा, लग रहा है योग। ये वो हैं जो भगवान के घर में हैं, जिनको पता है कि लक्ष्य क्या है। तो आप तो बाहर रहते हैं तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता होगा, लेकिन ये नियम है सक्सेस का, ये नियम है। ज्ञान की गुह्यता में जा सकते हैं, तो हमेशा नियम लेकिन भावना, ठीक है। तो एक ही पॉइंट ज्यादा बड़ा हो गया। और दूसरा हिस्ट्री की बात, ठीक है, कि अगर गुह्यता में जाना है तो दादियों को देखो, दादियों ने कैसे पुरुषार्थ किया, दादियों ने किस लगन से किया, क्या दादियों को दिख गया। तो इतिहास से हम जान सकते हैं कि गुह्यता क्या है। दादी निर्मल शांता जी कहती हैं कि आज की तरह नहीं होता कि खिड़की खुली इधर को देख लिया, दरवाजा खुला उधर को देख लिया, अगरबत्ती चली इधर को देख लिया, लाइट जली ऊपर को देख लिया। निष्ठा माना निष्ठा, एक बार बैठ गए तो 8 घंटे तक, 4 घंटे तक एक जेस्चर में, आंखें भी इधर से उधर नहीं होती थी। जगदीश भाई जी दादी जी से प्रश्न पूछते हैं, दादी जी निष्ठा क्या होता है, तो दादी जी निष्ठा देखिए कि आप इसकी तरह नहीं होता कभी इधर देख लिया कभी उधर दे लिया, क्योंकि आपके लोगों की तरह नहीं हंसते थे, हा 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 ऐसे बोलती। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट, और किसने लिखा है? ज्ञान की एक एक पॉइंट को अनुभव करेंगे। ज्ञान की पॉइंट को अनुभव में लाना, जैसे मैंने इसमें शब्द लिखा है यूज करना। ज्ञान को सुनना नहीं है, ज्ञान को यूज करना है। बाबा ने कहा है कि ऐसे नहीं हट से बैठो, तो अब 7 दिन हट करके देखो कि मुझे 7 दिन इस संकल्प में हट करके बैठना है, प्राप्ति करके देखो। शेयरिंग करना, जितना ज्यादा ज्ञान शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा क्या होगा ज्ञान। शेयरिंग से, दादी जान की क्या कहती थी, शेयरिंग से क्या होता है,
दादी कहती थी मुझे शेयर और केयर का बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन शेयरिंग से क्या आता है? शेयरिंग से शाइन आती है। दादी जान की बोलती थी कि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा शाइन आती जाएगी तुम्हारे अंदर। एक एक पॉइंट को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि सामने वाला बोर होकर भाग जाए। हाँ हाँ, जो समझ सकते हो, जो समझ सकते हो। मुरली क्लास में रोज कौन जा रहा है? मुरली क्लास में कौन जा रहा है? जो उस बोरियत को सहन कर सकता है। बाबा रोज बैठ के बोरी तो करता है 1 घंटे। 90% देखो क्या कर रहे हैं, मोबाइल इधर उधर। चलो 90% नहीं 50%। या बैठ के नींद क्यों आती है? बोर फील हो रहे हैं। या पीछे क्यों बैठते हैं? बोर फील कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी सेवा होती है, वो निकलने की कोशिश करते हैं। आगे जाके क्यों नहीं बैठते? लिखते क्यों नहीं है? बोर फील कर रहे हैं। वैसे कहने में नहीं बाबा के लिए नहीं, ऐसे डिस्रिगार्ड की बात है। अरे डिस्रिगार्ड की बात क्या, प्रैक्टिकल तो तुम ये कर रहे हो, दिखाओ कहाँ है, कितने पॉइंट लिखे, कितने नोट किए। तो एक पॉइंट को बार 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 बार, क्योंकि जिसको मजा आ गया। अब देखो हमारे जो पूरी वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, तो 90% वेल्थ, 90% मतलब अगर हमारे पूरे विश्व के पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए पहले 10 व्यक्तियों के पास हैं और बाकी 90 लोगों पे 10 रुपए हैं, लेकिन फिर भी वो कमाए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ, जबकि उन्हें पता है कि आज भी अगर हम रोज, ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर वो रोज 500 करोड़ भी खर्च करें ना, तो भी पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन नशा आ गया कमाने का, कमा ही रहे हैं। दादी जानकी को देखा हमने, दादी जानकी जी की 3 या 4 दिन पहले वाली वीडियो है मेरे पास, क्योंकि जो दीदी उनके साथ रहती थी वो हमें बहुत अच्छे से जानती थी, तो मैं उन्हें कहता था पर्सनली कि कुछ भी हो तो मुझे भेजो। तो दादी की गर्दन नहीं उठ रही है, ऐसे है, नाक में नली लगी हुई है। ग्रुप में पोस्ट की थी जो पुराने समय से हैं, ऐसे, और मुरली हाथ में है। और पता है कैसे पड़ रही है? वाह ऐसे समर्पण दिख जाएगा, बीमार है, बिठा रखी है। समर्पण देखो आत्मा कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये डेडिकेशन होना चाहिए। भगवान तो देने के लिए ही बैठा है भाई, देने के लिए बैठा है। जिस चीज को लोगों ने सबसे ज्यादा खराब समझा, उसने सब, दादी जानकी जी को सब कहते थे भाई तेरा ये सर बड़ा है, तो अजीब सी लगती है। शिव भगवान हुआ आज कि ये तेरा ज्ञान कलश बहुत बड़ा है, इसके संभाल बहुत करना, पत्थर मत रखना है। तो सिर्फ अब उस चीज को समझ के रखो ना कि मुझे, अब ये मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। वो जो दिल है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, दिल की कोई कैटेगरी नहीं है। बस उसको समर्पण रखो। अच्छा, और ज्ञान की गुह्यता को समझना है तो जो नई नई किताबें आती हैं, खास तौर से इतिहास की, आजकल लोग कुछ भी लिख रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है बुक्स कौन सी पढ़नी है। जो लोग पढ़ते हैं उनसे जरूर सजेशन लेना चाहिए। पहले देखो किसके हाथ में किताब दिखती है, उनसे सजेशन लो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। नहीं तो आजकल लोगों को बुक भी लिखने का शौक हो गया। अभी नलिनी दीदी ने एक बुक लिखी है बहुत अच्छी, भोग का विधि और विधान। सिर्फ मुरली के पॉइंट्स है उसमें, सिर्फ मुरली के पॉइंट्स हमने ग्रुप में भेजी है। वो सिर्फ मुरली के पॉइंट्स है, भोग को लेकर बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स है, बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स, एकदम मीठे मीठे, खाते खाते मुंह में पानी आएगा, बहुत बहुत मीठे। तो किताबें भी सोच समझ के पढ़नी चाहिए। लेकिन हाँ, इतिहास को जानना, पुरानी चीजों को जानना, कैसे ये यज्ञ खड़ा हुआ। बेटा कब कमाई करने के लिए बाहर निकलता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, जब उसे ये पता चलता है उसके माँ बाप ने उसके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज किया है, फिर उसकी पूरी ताकत लगा देता है, भाई मुझे अपने मम्मी पापा को अब सुख देना है। ठीक है, अभी तो हमें दिखता है ना सारी सफेद सफेद साड़ियों में, दादी कॉटेज में, ये वो, उस तरह की कहानी नहीं थी।
लोग देख के दरवाजे बंद कर लेते थे। और जहाँ जहाँ पुरानी पुरानी जगह थी, बिहार, यूपी, वहाँ लोग पानी, अगर ब्रह्मा कुमारियाँ निकल जाती धोते थे। घर कब धोते हैं? हाँ, घर कब धोते हैं? मर जाता है कोई। इतना अशुभ मानते थे। आप इस फीलिंग को लेके देखो। मधुबन में कोई ज्ञानी हमें कहते नहीं नहीं यहाँ नहीं, उधर बैठो, तो कैसा लग जाता है, जबकि हमें ज्ञान है इस समय। हाँ, उस समय कुछ भी नहीं। ओके, तो ये और दूसरों के गुणों और धारणाओं से सीखना। दूसरों की गुणों और धारणाओं से सीखना। ऐसा कहेंगे कि दूसरों के गुणों और धारणाओं को देख के ये सीखना कि वो ये कर कैसे रहा है। तो ज्ञान की गुह्यता माना उसकी डेप्थ में जाने का पता चलेगा। हमारे पास 63 जन्म से दोष दृष्टि है। कभी राजा रहे, कभी महाराजा रहे, कभी देह में बुद्धि रही, कभी पैसे में बुद्धि रही, और वो यहाँ संस्कार आते हैं। हर कोई अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की, लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही नजर जाती है। तो इसीलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हर एक का अपना पार्ट है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये इतना कैसे कर पा रहा है जितना ये कर पा रहा है। जैसे कोई भाई है 30 साल से 50 साल से समर्पित है, ऐसी क्या चीज है जो 50 साल से ये यहाँ पे है, वो देखो। भले ही ज्ञान योग नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो वो चीज देखने की कोशिश करो, तो फिर हमें हर एक से सीखने को मिलेगा। आजकल जो ज्यादा पुरुषार्थी हो जाते हैं, मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूँ, ज्यादा पुरुषार्थियों के लिए खतरनाक बात क्या है? ठीक है, जरा सा किसी ने अमृत वेला मिस किया, उसे शूद्र कैटेगरी का समझने लगते हैं। ठीक है ना, ये पुरुषार्थ नहीं करता, ये मुरली नहीं जाता, ये कुछ नहीं करता। अरे करने दो ना भाई, अपने हिस्से का खा रहा है, अपने हिस्से का है, उसका क्या पार्ट है हमें नहीं पता। हाँ भाई है, समझा सकते हो तो समझा दो, वो भी सेफ्टी से, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ योग और सहयोग करो। और जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, हमने कई बार रिवाइज किया है, मेरी और इनकी लड़ाई हो गई, आपने पूछा भैया आप दोनों की बात नहीं हो रही आजकल, मैं क्या कहूंगा? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैं खुद की बुराई थोड़ा ही करूंगा, मैंने उसको क्या कहा है? तो इसलिए कोई भी किसी की भी बुराई कर रहा हो, किसी के बारे में अपशब्द या कोई भी चर्चा कर रहा हो, पहले ये देखो कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे। जाहिर सी बात है इसने कोशिश की होगी ना इस तक जानने की, ठीक है ना। और व्यर्थ बहुत ज्यादा चटपटा है। और अच्छा कैसे कहा? ध्यान रखो। तो फिर क्या करना है? कोशिश करनी है। तेरा काम क्या है भाई? तेरा काम क्या है? शॉपिंग मॉल है, अरे यहाँ इतनी महंगे महंगे शूज, इतने महंगे महंगे पर्स, इतनी महंगी महंगी चीजें रखी हैं, मुझे ये मॉल अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये साबुन लेना है ना, साबुन ले और निकल। क्यों देख रहे हो आप? आपको थोड़ा ही कहा है लेने को लिए। या फिर इसी तरीके से उल्टा, आप किसी सब्जी वाले के पास गए, भाई जी आपकी दुकान इतनी गंदी है, मिट्टी पड़ी है, ये पड़ा है, सिस्टमेटिक नहीं। आप ये थोड़ा ही कहते हो भैया टमाटर क्या भाव है, लो और जाओ, फालतू मत सोचो, जो हमें चाहिए। और ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सब लोग अपनी 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 हर कोई अपनी ईगो को, मैं यहां बैठा अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब अगर मुझे ज्ञान है तो मैं उसे देही अभिमानी बना लूंगा, स्वमान बना लूंगा, नहीं तो उसी चीज को अभिमान बना लूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हर एक के गुणों को देखने की कोशिश करना, वर्णन करने की कोशिश करना। हाँ, गुणों का वर्णन करना, क्यों सब भाई में क्या विशेषता है वो दूसरों को बताना। जब अगर कोई बात हो रही हो या कोई उसके बारे में कुछ ऐसा कह रहा हो, भाई ये भी तो देखना। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई सुनील भाई कोई काम का नहीं है, मैंने जब से देखा है 2-3 हजार साल से इसने कभी अमृत वेला ही नहीं किया। तो आप ये तो कहो कि भाई कम से कम मधुबन में रह तो रहा है, ये भी तो सोच। सारी दुनिया को छोड़ के मधुबन में रहना कोई छोटी मोटी बात है? जो 7 दिन के लिए आते हैं, 8 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आते हैं, उनसे पूछो क्या क्या बंद करके आना पड़ता है। तो ज्ञान की गुह्यता में जाना है तो हर एक के गुणों को देखने की कोशिश करना। ओके, और लास्ट
कभी भी बाप और परिवार में संशय नहीं। वही जो अभी डिस्कशन किया, संशय नहीं होना चाहिए। बाप और परिवार में संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से खट्टा अनुभव हुआ है तो बच्चा लोग खट्टा अनुभव दे के आए हो, तुम्हें वो मिल रहा है जो तुम दे के आए हो किसी से भी। सपोज तो भी मेरी कोई सहेली है, मैं बहन हूं, मेरी कोई सहेली है, तो ये मेरे से अच्छा बिहेव नहीं कर रही क्योंकि तुमने कभी किया नहीं होगा, तुमने कभी ऐसा करके आई होंगी। अब ये आपके पास ये फायदा कि हमारे पास ज्ञान है, तो माफ कर दो, आगे बढ़ो। मेरा कोई दोस्त है, मेरे बारे में कहीं बुराई कर रहा है, तो मैंने कभी बुराई की होगी, अभी मेरे पास योग है, माफ कर दो, माफी मांग लो, जितना हो सके प्यार से बात कर लो, योग कर लो, सहयोग कर लो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे लिए आप ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे कोई समझेगा नहीं। थैंक यू। लोग कितनी बातें, हाँ हर जगह है, और बातें उसी के बारे में होगी जो कुछ कर रहा है। देखिए हाँ, हर जगह है, हर जगह है। इट्स नॉट अबाउट मी, हर जगह है। किसी को भी ले लीजिए, ठीक है, चाहे किसी को भी ले लीजिए, जो भी आगे बढ़ रहा है उसकी। मैं तो सिंपल सी एक बात समझ के बोलता हूँ कि ब्रह्मा बाबा को उसी के बच्चों ने नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाबा के लिए पॉइंट आउट कर देते थे। बाबा कितनी बार कह रहे हैं अभी पिछले संडे की मुरली में कि अच्छा चलो मान लो ब्रह्मा ने नहीं कहा, कुछ तो समझ में आया होगा इसकी। यहां तक बाबा ने मुरली में बोला है, कुछ तो समझ में आया होगा। ब्रह्मा के तो कुछ समझ, तो कहीं ना कहीं वो बात आई होगी ना। तो ये तो सब चलता है, और है, हमें शौक है, भाईजी बनने का शौक है। हम तो सीधे कहते हैं, जिसमें हिम्मत है आओ कंपटीशन करो। मुझे तो कोई बोलता है कि हमारे, मैं तो चाहता हूं कि आप लो, राज ऋषि की क्लास लो, करो, मैं तुरंत छोड़ने को तैयार हूं। रेगुलर करके तो दिखाए एक बार हम। हाँ नहीं, एक बार एक भाई ने बोला था, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये कह रहा कि अमित आज हम आ रहे हैं क्लास में और मैं कराऊंगा क्लास। मैंने कहा भाई जी एक क्लास के 10,000 रुपए तो देना है, मैं दूंगा। तो कह रहे कि हाँ पक्का। देखिए कितने लोग होते हैं, मैंने कहा कितने चाहिए, आप और मैं बस। मैंने कहा उन सबको भगा देंगे, आप और मैं। और मैंने कहा लगातार 10 दिन तक करा दिए तो 50,000 फ्री इनाम बोनस में। मुझे पता है ना नियमों को निभाने में। इट्स नॉट अबाउट क्लास, इट्स नॉट अबाउट क्लास, इट्स अबाउट जब वहां खाना खत्म होने के बाद अपना शेड्यूल, आपके पास बहुत सारे काम है, और फिर यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आना, या फिर वही अमृत वेले की, मुरली की, अपनी सेवाओं की, किसी भी नियम को पक्का करना इजी टास्क नहीं है। ये आप अपने अमृत वेला से समझ सकते हो, अपनी मुरली क्लास से समझ सकते हो, अपने चिंतन से समझ सकते हो, अपने योग के चार्ट से समझ। कभी ना कभी किसी न किसी तरह का आलस्य आता ही है, आता ही है। अरे छोड़ो आज थोड़ा आलस्य लग रहा है, उस चीज को निभाना। हाँ मुझे थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है, मुझे आलस्य वगैरह नहीं आता क्योंकि भाईजी बनने का शौक है, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, बड़ी पोस्ट मिलती है तो क्यों नहीं चाहिए। बहुत सारे ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे से कुमार पूछते हैं कि भाई जी कुमारों के पास पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। कमाना चाहिए, क्यों नहीं कमाना चाहिए। ये बाबा मना करते हैं। मैंने कहा बाबा पैसे कमाने को कभी मना नहीं करते हैं। कोई एक मुरली बता दो। बाबा कहता है कि अगर तुम्हारा पुरुषार्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है पैसे से तो वो गलत है। अगर तुम घर व्यवहार में रह रहे हो, 8 घंटा तुम्हें उधर देना ही है, उसमें दिल खोल के करो, लेकिन तुम अपने ज्ञान योग के भी 8 घंटे वहां लगा दे रहे हो, ये गलत है। और मैं अगर मधुबन में हूं तो अगर मेरा पुरुषार्थ यहाँ क्या है कि मुझे यहाँ 8 घंटे और अपनी सेवाओं को रेगुलर करते हुए, ठीक है ना, उस चीज को करते हुए अगर मैं कुछ फाइंड आउट कर सकता हूं तो बात अलग है। गलत तरीके नहीं, गलत नहीं, ठीक है। चलो पूरा करते हैं अभी। हाँ, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।